आलोक सर, ये सीमा, पैसा, फंड, निगरानी, कम्युनिकेशन, ये सारे सवाल अब हैं या खत्म हो गए हैं? क्या माना जाए? आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले पाए इतने दिन घटना के बीतने के बाद भी। आई एम फर्स्ट टाइम इन पब्लिक स्पीक। जिस दिन से वाकया हुआ है, सबसे पहले मैं उन परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने अपने जो है पर बिल्कुल यंग लड़कों को खो दिया है, आई एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न एंड कंडोलेंसेस। कोई भी उसे शेयर नहीं कर सकता, न समझ सकता है। मेरे 140 करोड़ भाई बहनों, 140 करोड़ परिवार के पिताजी प्रधानमंत्री, भारत के तमाम बार देश के पिता साबित हुए हैं। जब 140 करोड़ के परिवार के मुखिया की बेटियां चूड़ियां तोड़ रही थी, कहीं मां पछाड़ खा के रो रही थी, कहीं बाप की कलेजा फट रहा था बेटे का अंतिम संस्कार करते हुए, तो पिताजी वहां चुनाव की रैली कर रहे थे। शेम, इट्स शेम। ये जो इंसिडेंट रिपीट हुआ है, हम सब लोग अभी तक कहते थे कि ये डॉगी मीडिया है, डॉगी को अपमानित मत करिए। डॉगी के अंदर एक ही कमी होती है कि वो स्वाभिमानी नहीं होता, बाकी सारी खूबियां होती है। मीडिया अगर डॉगी होता तो भारत के इंटरेस्ट के लिए भूख रहा होता। ये वुल्फ मीडिया है, दे आर हाइनास। अगर इन्होंने पुलवामा के बाद सवाल उठाया होता तो मैं गारंटी देता हूं ये इंसिडेंट रिपीट ना होती। आज आप कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह 26/11 अटैक के बाद सीधा बॉम्बे गए थे। मैं कहता हूं रिजाइन करिए प्राइम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर। हमारे पैसे से सैलरी पाने वाला ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कि राष्ट्रीय असुरक्षा सलाहकार है? ये नोटबंदी आपने करी, एब्रोगेशन आप 370 किया, तो क्या नतीजा आया? देश की इकोनॉमी उधर चली गई, कश्मीरियों के हुकूक उधर चले गए, जो आज दिन तक आप जब्त किए बैठे हुए हैं। कुछ बातों का जवाब आपके चैनल से देना जरूरी है। आज कांग्रेस को पाकिस्तान से जोड़ के कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए थे, श्रीमती गांधी ने ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान को। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी ढीली है कि बगल में बांग्लादेश में हरकत हो गई, तख्ता पलट हो गया, आपको खबर नहीं है? जिस राह को स्टेब्लिश श्रीमती गांधी ने किया था, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे रामेश्वर नाथ काओ, जिनके बंदे कहलाते थे काओ बॉयज। पाकिस्तान के ऊपर कयामत बन के टूटते थे वो। किसने हटाया था? पाकिस्तान से कांग्रेस का नाता है। मैं आपकी मैडम से गुजारिश करूंगा, जरा ये जो मुनीर के बयानों को इधर जोड़ते, मुनीर तो पागल आदमी है, हम उससे निपट लेंगे, हमारी सेनाएं निपट लेंगी। इस मामले में हम शाना बसाना खड़े हुए अपनी सरकार के साथ। लेकिन आप कोई भी वर्जिश कर लीजिए, आर्मी एक्शन, आप सवालों को नहीं मार सकते। मैं आपकी मैडम से गुजारिश करूंगा, वो फोटो डालिए। आप 2 नेशन थियरी की बात करी थी, जरा बताइए, आप वो फोटो डालना जरूरी है। यह मीनारे पाकिस्तान है, यहां पर कौन खड़ा हुआ है? दिस इज एन एम्बलम ऑफ 2 नेशन थियरी। मिस्टर वाजपेयी, ये बेगैरती भाजपा के प्रधानमंत्री ने दिखाई थी जब सिंध की असेंबली में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था। पूरी क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस जेल में थी। उसके बाद श्यामा प्रसाद के बॉस बैरिस्टर फजलुल हक ने 23 मार्च 1943 को यहां पर खड़े होकर के पाकिस्तान का ऐलान किया था, जो नाम एक कैम्ब्रिज के स्कॉलर रहमतुल्लाह ने दिया था। दिस वाज फर्दर अप्रूवल ऑफ 2 नेशन थियरी। कांग्रेस का कौन नेता गया, कौन सा प्रधानमंत्री गया? इंदिरा जी ने सब बंद कर दिया था। अटारी बॉर्डर किसने खोला? समझौता एक्सप्रेस वाजपेयी जी ने चलाई थी जब विदेश मंत्री थे। बाघा बॉर्डर किसने खोला? रेल चलाई। हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके, हम इंदिरा जी के समय पाकिस्तान मूर्छित अवस्था में था। बहुत सी बातें सीक्रेट है, मैं कह नहीं सकता हूं रामेश्वर नाथ काओ को क्यों पैदल कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद मोरारजी देसाई को मीनार भारत रत्न की तरीके निशाने पाकिस्तान का अवार्ड कैसे मिला? महात्मा गांधी को नहीं मिल गया था, जिनके लिए आखिरी अनशन में मरणासन होने की, उनकी मृत्यु हो जाने की घोषणा कर दी गई, तो पाकिस्तान के लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे। वो जानते थे जिन्ना कायदे आजम बेशक है पाकिस्तान दिया, लेकिन आजाद हम गांधी की वजह से हुए। गांधी जी को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड क्यों नहीं मिल गया था? वो कौन सी वजह थी?
2014 में नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण नवाज शरीफ के बिना क्यों नहीं पूरा हो रहा था? एक एक्सीडेंटली देश को चौंकाते हुए अनऑफिशियल विजिट पर आप क्या करने गए थे पाकिस्तान? जनरल अयूब खान ने कहा था वी विल ब्लीड इंडिया बाय गिविंग 1000 कट्स। 1000 कट्स कौन देता है? आईएसआई, द मदर ऑफ ऑल द टेररिज्म। आईएसआई को पठानकोट कौन लेके आया था? मुझे बताइए ना आप। आज आप कर क्या रहे हैं? देश की सभ्यता के साथ खेल रहे हैं। हैट्स ऑफ सैल्यूट टू द कश्मीरी पीपुल। नेहरू, आज कश्मीरी पीपुल ने वो रोल अदा किया जो शेख अब्दुल्ला ने किया था, जिसने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को लात मार के कहा था जिन्ना इज थियोक्रेटिक। अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला गया तो जम्मू कश्मीर की अकलियत बुद्ध, बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू, उनकी जिंदगी जहन्नुम में चली जाएगी। एक सांस्कृतिक मिलन पंडित नेहरू ने किया था। शेख अब्दुल्ला की तो रवायत दोहरा दी कश्मीरियों ने, लेकिन इधर के लोग नेहरू का रोल कर पा रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक मिलन था। ये संस्कृति कहलाती है हमारी भारत देश की कि 370 के बाद हम कहते हैं हम गोरी गोरी लड़कियां लाएंगे वहां से। 70 साल से ये कश्मीरी पीपल को गाली दे रहे हैं। ये अंजाम है उस बात का। आपने बिना जम्मू कश्मीर असेंबली के रिकमेंडेशन के एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया। आपने आज दिन तक स्टेटहुड उनको वापस नहीं करी। आज उमर अब्दुल्ला न अपने प्रॉमिस पूरे कर पा रहे, न पॉलिसिंग देख पा रहे। अगर उमर अब्दुल्ला के हाथ पॉलिसिंग होती, क्योंकि गवर्नर तो लखनऊ में बैठा हुआ था, दिल्ली में अपने पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव तलाश रहे थे। और क्या क्या वो करते हैं वहां पर। मैं एक सवाल पूछता हूं निशिकांत ने, जब एक कश्मीर का सिग्नेचर होटल इतना महंगा पूरा 3 दिन के लिए बुक करके जब अपनी मैरिज एनिवर्सरी कराई मल्टी लेयर सिक्योरिटी में, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे पैसा चार्ज किया प्राइवेट फंक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए? हु द हेल निशिकांत दुबे इज? और हमारे जो वहां पर नागरिक थे उनके लिए एक होमगार्ड भी नहीं था कि जो रिटेलिएट करता वहां पर। 1.5 घंटा नरवाल घायल पड़ा रहा। उसकी पत्नी बता रही उसको कोई रेस्क्यू फर्स्ट एड करने वाला नहीं था। अगर कोई पुलिस चौकी होती, क्या कॉन्ट्राडिक्शन। प्राइम मिनिस्टर भाग खड़ा हुआ, भाग जाते हैं आप ऑल पार्टी मीटिंग में बैठाते किसको? राजनाथ को। हैसियत क्या राजनाथ की? वो राजनाथ सिंह जिनको राजपथ से नरेंद्र मोदी भगा देते, भाई हटो कैमरे में ना आ जाना तुम। मेरी गट फीलिंग कहती राजनाथ की हिम्मत नहीं कि फोन करके बता चुके हो नरेंद्र मोदी को कि यहाँ ये सब हुआ ऑल पार्टी मीटिंग में। मणिपुर की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, आप बैठे एक बार बैठे चीन के मसले पर सर्टिफाई कर दिया कि ना कोई आया ना घुसा है। हमारी सेना सब कर डालेगी। हमें हमारी सेना पर एतमाद है। वो विश्व की सबसे अच्छी सेना है और भारत की देशभक्त सेना है। आज हम अपने कश्मीरी पीपुल के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अरे कश्मीरी उनकी दूसरी पहचान है, उनकी पहली पहचान है वो भारतीय हैं। हमको सावधान रहना पड़ेगा। हम शाहीन को इंटरसेप्ट कर लेंगे, गौरी को इंटरसेप्ट कर लेंगे। ये सबसे सस्ती मिसाइल है पाकिस्तान की। हमें बचना होगा इससे। हम देशवासियों को, पूरे लोगों को, एक होकर कौम की एकजुटता के साथ इस सबसे सस्ती मिसाइल को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा जो सबसे घातक है।